हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशु स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएलपी का जो एग्ज़ाम है, आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो आपका जून जुलाई में लेने वाली है। तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया था फिजिक्स का न्यूमेरिकल का, यूट्यूब पे आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को इस चैनल पे बहुत सारे स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी एएलपी चल रहा है, तो एएलपी से रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिलेगी न्यूमेरिकल के, और भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल को डील करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे वर्क। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी पर ही लेकर आए हैं। उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ आगे भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम पार्ट 1 ही लेकर आए हैं इसका, आगे पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं वर्क। वर्क किसको बोलेंगे। तो भाई वर्क क्या है, कुछ नहीं। देखिए, एक वस्तु जैसे हम यहाँ पे फोर्स लगा दिए और इसी दिशा में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन, एक प्रकार की दूरी पे ही तो है। तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, तो जितना हम फोर्स लगाएं और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी दिशा में, बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो है वर्क, और कुछ नहीं है। यदि मान लीजिए हम फोर्स लगाएं और वस्तु में कोई भी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, वस्तु जस के तस है, तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हम वस्तु को विस्थापित करने में असमर्थ हैं। जब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो जितना हम फोर्स लगाएं, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बस वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। अब बात रहा, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इधर ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए विस्थापन यहाँ पे इधर हो रहा है, तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब एक बार बताइए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, जब भी कोई थीटा कोण पे फोर्स और विस्थापन बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, वर्क का। ओके, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अभी आप यहाँ पे देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, अर्थात हमारा थीटा कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग पूछेंगे वर्क क्या होगा भाई, तो वर्क क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए, एफ मल्टीप्लाई एस कोस 90, थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, कोस 90, थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 90। और कोस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। जीरो को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा, अर्थात हमारा वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि थीटा बराबर जीरो हो तो कोस 90 कितना हो जाएगा, जीरो, तो हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान दीजिएगा। यदि कोई कुली अपने सिर पर ट्रंक रख के प्लेटफॉर्म पर टहल रहा हो तो वह कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो जैसे देखिए ये कुली है, यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है और ये टहल रहा है, तो ये देखिए जो फोर्स है, जो अपने सिर पे जो रखा हुआ है वस्तु, ये फोर्स किधर लगाएगा, नीचे की ओर। ये कौन सा बल हो गया, गुरुत्वीय बल, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, और ये टहल रहा है यानी ये विस्थापित हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा है और ये चल रहा है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो जब थीटा 90 रखेंगे तो कोस 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। अभी हम बोले ना,
कि थीटा यदि 90 डिग्री होगा तो हमारा वर्क कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री बना रहा था, इसलिए हमारा वर्क हो गया 0। ध्यान रखिएगा। देखिए, बल और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि है। क्यों? दोनों को दिशा से मतलब होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों को दिशा से मतलब होता है, इसलिए दोनों सदिश राशि है। कार्य को दिशा से मतलब होता है। हम इससे थोड़ी ना बोलेंगे हम इस दिशा में इतने कार्य किए, इस दिशा में इतना कार्य किए। कार्य को दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए कार्य क्या हो गया? अदिश राशि। कार्य में दिशा नहीं जुटता, ध्यान रखिएगा। कार्य का SI मात्रक क्या होगा फ्रेंड्स? न्यूटन मीटर। कैसे? देखिए, वर्क बराबर अभी बताए थे ना, वर्क बराबर जो होता है आपका F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी यानी विस्थापन का होता है मीटर। तो आपका वर्ग का क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो जाएगा SI मात्रक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। ओके, इसी को हम लोग बोलेंगे जूल। अर्थात आपसे जब भी एग्जाम में पूछे कार का SI मात्रक क्या होगा, तो आप उसका न्यूटन मीटर भी होगा और जूल भी होगा। दोनों में जो भी ऑप्शन रहे वो मार दीजिएगा। यदि कार का CGS मात्रक आपसे पूछे तो कार का CGS मात्रक होता है अर्ग। ध्यान रखिएगा। और 1 जूल में जो होता है, 1 जूल में 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। ध्यान रखिएगा, 1 जूल बराबर हो जाता है 10 की घात 7 अर्ग। ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या है, पावर क्या है। तो फ्रेंड्स, पावर कुछ नहीं है। पावर क्या? कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, है ना। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? शक्ति। अर्थात शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य अपॉन टाइम, यानी कार्य बटे समय, यानी पावर बराबर हो जाएगा वर्क बटे टाइम। ध्यान रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? वॉट। शक्ति का एक और मात्रक होता है, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, पावर। पावर बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? जूल। टाइम का क्या हो गया? सेकेंड, अर्थात जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा पावर का मात्रक, SI मात्रक। ध्यान रखिएगा। पावर का एक और मात्रक होता है, वाट भी होता है या फिर जूल प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना वाट हो जाएगा? 1000 वाट। क्योंकि किलो आया है तो 10 पे पावर 3 बढ़ जाएगा, यानी 1000 वाट हो जाएगा। तो किलो में कितना होता है? 3 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1000 वाट हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 पे पावर 3 वाट, क्योंकि 1000 को लिख देंगे 10 पे पावर 3, और 10 पे पावर 10 अर्ग प्रति सेकेंड, ये भी हो जाएगा। इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ध्यान रखिए इसका। 1 मेगावाट जो होता है वो 10 की घात 6 वाट होता है, ध्यान रखिएगा। और एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट होता है। और 1 वाट सेकंड हो जाता है 1 जूल। कैसे? ध्यान रखिएगा, सबको ध्यान रखिए। जैसे कि आपको एक फार्मूला देखिए बता रहे हैं, यहाँ से आपका 1 जूल कैसे निकलेगा? यहाँ पर पावर इंटू टाइम, जब पावर इंटू टाइम करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? वर्क। तो पावर इंटू टाइम क्या? पावर का मतलब क्या होता है? वॉट। पावर का वॉट, वॉट गुने क्या करेंगे? समय का क्या होता है? सेकेंड। समय का क्या होता है? सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड हमारा क्या मिल जाएगा? जूल। वही हो गया। तो 1 वाट सेकेंड बराबर हो जाएगा हमारा 1 जूल। 1 वाट घंटा कितना हो जाएगा? 3600 जूल। 1 वाट घंटा कितना हो जाएगी? 3600 जूल। लेकिन 1 किलो वाट घंटा पूछे तो ये हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है। 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, या फिर इसी को बोलेंगे 10 की घात को ही बोलते हैं हम लोग मेगा, इसीलिए हो जाएगा 3.6 मेगा जूल। ओके, तो चलिए इतना जानना जरूरी था आप लोगों के लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं ज़रा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि 100 केजी की एक वस्तु को लंबवत रूप से 10 मीटर ऊपर उठाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि एक वस्तु है जो कि कितनी केजी की है? तो 100 केजी की है। ध्यान रखिए, इसे कितनी हाइट तक उठा रही है?
एच हाइट तक यानी 10 मीटर। ओके, तो जब भी वस्तु को यहाँ से यहाँ उठाएंगे 10 मीटर की, तो नीचे की एक फोर्स लगता है, आप लोगों को पता होगा उस फोर्स का वैल्यू होता है m इंटू जी। ध्यान रखिएगा, हर वस्तु पे गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है ना, वो जी और m वस्तु का द्रव्यमान होता है, समझ गए। तो आपका फोर्स नीचे की ओर जो लगेगा वो m इंटू जी लगेगा। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या गया, कार्य क्या होगा, तो आप लोगों को पता है कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लग रही है वस्तु पे, m इंटू जी यानी एम जी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यानी h हाइट तक, यानी इसको हम लोग h भी बोल सकते हैं हाइट, यानी f वर्क बराबर हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच। हमेशा ध्यान रखिएगा कि h हाइट की यानी कोई वस्तु है उसको h हाइट तक ऊपर उठा रहे हैं, तो उस पर जो किया गया कार्य जो होगा वो mgh होगा। एक बार हम बता दिए, बार बार नहीं बताएंगे। ओके, तो कोई वस्तु m द्रव्यमान की हो, यदि उसको h हाइट तक ऊपर उठाएंगे तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा वो m इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। m का वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, 100, और g का वैल्यू कितनी होती है, तो 9.8 होती है, और यहाँ पे 10 मीटर तक उठाया है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 9800 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि 13 kg के कोई सामान है, 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए, जब भी कोई वस्तु को h हाइट पे उठाया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो हो जाता है mgh। इस बात को ध्यान रखिएगा, h हाइट पे उठाएगा तब, तो आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच। m का वैल्यू कितनी है, 13, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा कितनी होती है बताइए। यहाँ पे 10 रखना है आपको, 9.8 होता है, लेकिन आपको ऑप्शन से अनुसार यहाँ पता चल जाएगा, जी का वैल्यू आपको 10 रखना है। ओके, यहाँ से देख लीजिए h कितनी हाइट तक उठाई है, 1.5 मीटर, अर्थात यहाँ पे हो गई 1.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स, तो 13 यहाँ कितना हो जाएगा 130, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 195 जूल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ज़रा देखते हैं। एक कार है जो कि 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है। एक कोई कार है, कितनी मीटर दूरी तय करती है, 100 मीटर, अर्थात आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितनी, 100 मीटर। कितना न्यूटन फोर्स इस पर लगता है, 50 न्यूटन। कितनी, 50 न्यूटन का फोर्स लगता है इस पर, तो कार्य निकालना है। तो यहाँ से क्या जाएगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 100, फोर्स कितनी थी 50, तो 50 गुने 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5000 जूल, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है, फोर्स का। तो आप फार्मूला पढ़े हैं, F बराबर होता है m इंटू जी, पढ़े। फोर्स का यहाँ पे भार कितनी दी हुई है, भार दी हुई 200 न्यूटन, और हमें क्या निकालनी है, m निकालना है। कितना निकालना है, m निकालना है, मास निकालना है। जी का वैल्यू कितनी रखनी है, अभी 10 रखनी है, क्योंकि ऑप्शन से पता चल रहा है। यहाँ से 10 से 10 एक 0 गया, m बराबर आ जाएगा 20 kg आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है, अर्थात ये ट्रॉली है मान लीजिए, इसको खींच रहा है, बल यानी फोर्स भी इधर ही लग रहा है
और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू एस होगा ना। ऐसे भी जब आप लोग यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री, है ना। कोस 0 का वैल्यू रखिएगा 1, तो F इंटू एस ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोस 0 रखिएगा तो कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो F गुणेश करेंगे तो 1 का कोई वैल्यू, एक से कोई फर्क पड़ेगा, F इंटू एस ही रह जाएगा। इसीलिए हम लोग इसमें कोस नहीं लगाते हैं। ओके, तो यहाँ से देख लीजिए F का वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 10 मीटर की। कोस 0 का वैल्यू 1, 50 है, कितने हो गए, 500 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करती है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो बल क्या है। सारा का सारा फॉर्मूला पर है। वर्क बराबर क्या आता है फ्रेंड्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है हमें निकालनी है। यहाँ पे वर्क कितनी दी हुई है, 20,000 और यहाँ पे फोर्स कितनी दे रखी है, फोर्स तो हमें निकालनी है। एस कितनी दे रखी है, 4000। ओके, 1 2 3 1 2 3, अर्थात फोर्स कितनी निकल गई, फोर्स यहाँ से कितनी निकल गई, यहाँ से 4 से कट जाएगा फ्रेंड्स, 5 बार में फोर्स निकल गई 5 न्यूटन। करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक आदमी 20 केजी का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसके द्वारा क्या गया कार्य। अभी जस्ट पता है कि h हाइट पे जब भी कोई वस्तु को उठाएगा और उसके द्वारा क्या गया कार्य होता है, mgh। m का वैल्यू 20 kg, m का वैल्यू 20 kg और g का वैल्यू आपको पता है 10 रखना है। कितना है हाइट, 5, 20 है 200 पचे 1000, 1000 क्या हो जाएगा आपका, जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक साइकिल सवार 10 मीटर तक फिसलते हुए रुकता है। इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर जो लगा बल है वो 200 न्यूटन है। यह गति का प्रत्यक्ष प्रतिरोध है। तो साइकिल द्वारा जो किया गया कार्य कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। बस सिर्फ इतना लैंग्वेज घुमा दिया है, कुछ नहीं है। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि साइकिल फिसला है तो फोर्स भी इधर ही लग रहा था साइकिल पे ही, तभी तो उधर ससर, तभी तो पूरा दूर जाके फेंकाया वो। फोर्स कितनी है, 200 न्यूटन का लग रहा है। कितना विस्थापित हुई, 10। आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से, अच्छा रुकिए, यहाँ से कुछ लगता है, यह गति का प्रत्यक्ष प्रतिरोध है। ओह, इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगा बल 200 न्यूटन है। यह गति का प्रत्यक्ष प्रतिरोध है। तो साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया का, अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। यहाँ से आपका देखिए क्या दिया था, साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य क्या होगा। साइकिल है ऊपर, सड़क है नीचे, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा। साइकिल तो सड़क के ऊपर है ना फ्रेंड्स, तो ये दोनों के बीच का एंगल बनेगा 90 डिग्री। समझ गए, जैसे ये सड़क है और ये साइकिल है, तो फिसलते जा रहा, तो ये फोर्स लगाएगा रोड पर लगाएगा। फोर्स लगाया किस पे, रोड पे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे फोर्स कितनी हो गई, ऐसे भी दिख रहा है, जब कोस 90 डिग्री हो गया तो कोस 90 का वैल्यू होता है 0, और 0 को इधर ना करेंगे वर्क भी क्या हो जाएगा, 0, अर्थात 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकेंड में अधिकतम कार्य क्या होगा। आपको पढ़ाए थे ना, किलोवाट अर्थात यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा शक्ति का, तो शक्ति बराबर हो गया कार्य बटे समय। कितनी है, 20 किलोवाट है। ओके, वर्क निकालनी है, टाइम कितनी है 10 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, कितनी हो जाएगी 20 दहें 200, और वर्क का मात्रक होता है जूल, है किलो है तो किलो ही हो जाएगा, 200 किलो जूल। कहाँ है, ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रत्येक 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा कितनी यूनिट है, यूनिट में पूछा है। तो पहले फ्रेंड्स एक बात बताइए, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ये ना होता है पावर। एक बार बताइए हमको क्या निकालना है, कार्य। यहाँ से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम होगा ना। तो यहाँ से पावर कितनी हो गई बताइए, पावर हो गई 100 वाट, पावर हो गई 100 वाट, और टाइम कितनी लिए, टाइम 8 घंटा, टाइम 8 घंटा। अच्छा, यूनिट में ने बोला है, तो यूनिट में जब भी निकालना है ना फ्रेंड्स, तो आपको वॉट को जो है किलो वाट घंटा में बदलना पड़ेगा, वॉट को किलो वाट घंटा में बदलना पड़ेगा। तो जब भी हम वॉट को किलो वाट घंटा में बदलेंगे तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर, क्योंकि हमको इसको किलो में कन्वर्ट करना है। तो किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 10 10 10 10 गया, कितनी आ गई 8/10, 8/10 बोले तो 0.8 किलो वाट घंटा, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट, ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट, यानी 0.8 यूनिट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, वॉट को आपको किलो वाट घंटा में बदलना है, कैलकुलेट करना है, आपका जो आंसर होगा वही आपका यूनिट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है, वही पूछा है, वर्क क्या हो जाएगा। अभी नॉर्मल क्वेश्चन लेकर आए हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। 20 चौक कितनी हो जाएगी 80 जूल, करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स यह आ गया है धारा, विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा से रिलेटेड में जब जो कार्य निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर जो होता है विभवांतर गुने आवेश होता है, ध्यान रखिएगा आवेश। ओके, तो यहाँ पे आपका विभवांतर कितनी दे रखी है 17, आवेश कितनी दे रखी है 5, 17 पचे कितनी हो गई 85 जूल, 85 जूल, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक सप्ताह में यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। एक बात आप लोग बताइए, यहाँ से अभी हम बताए थे ना कि यहाँ से वर्क, यहाँ से P बराबर कितनी होती है W/T, है ना। तो यहाँ से वर्क बराबर कितनी हो जाएगी, पावर इंटू टाइम, है ना। तो पावर कितनी है 100 वाट है पावर। भी हम बोले ना, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी यूनिट में निकालनी है तो किलोवाट घंटा में, अर्थात किलोवाट घंटा में जब भी हमको कन्वर्ट करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम कितनी है फ्रेंड्स 8 घंटे है, कितनी है 8 घंटे।
आपको पता है ना, किलोवाट घंटा को ही बोलते हैं हम लोग यूनिट। किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। इसको टाइम को घंटा में ही हमको रहने देना पड़ेगा। ये देखिए, प्रतिदिन, ये एक दिन का निकला है। आपसे कितनी पूछिए, ये एक दिन में इतना यूनिट है, एक सप्ताह में अर्थात 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 1 0 1 0 1 0 1 0 गया, 56/10 अर्थात 5.6 यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.6 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होगी, कार्य की मात्रा वही है बल की दिशा में, F इंटू एस कितनी है? 10, ये भी 10, कितना हो जाएगी? 100 जूल, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम सामान उठाता है, इसे भूमि से 2.5 मीटर के ऊपर पर सिर पर रख लेता है, तो सामान द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? मान हो जाएगा, यहाँ पे मान पूछा गया है। अभी हम आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे? क्या बताए थे बताइए, कि h हाइट को उठाने पे जो कोई कार्य होगा वो हो जाता है m इंटू जी इंटू एच, ये ना बताए थे। m का वैल्यू 25 और g का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10, और h का वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 मीटर यानी 2.5। आप लोग जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएगी बताइए आप लोग? जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 625 जूल, क्योंकि 25 गुने, यहाँ पे इसको समझ लीजिए, 25 गुने 25 625 जूल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स दबा के, ताकि और भी आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आप ज़रूर बताइए कमेंट में कि कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।